जिस तरीके से हम उसमें स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें हम 3 रूम बनाए जी। 3 रूम बनाने के बाद में 3 का हमें फायदा ये होगा कि कुछ मुर्गी हमारी जो तकड़ी है एक साइज की है उन्हें हम एक साइज में रखें जी, और जो कुछ बोदी है उन्हें दूसरे साइज में रखें। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग मित्रा पर। सबसे पहले मैं सीमा का जवान और खेत का किसान आपका अपना सूबेदार जगदीश सिंह चौहान की जय हिंद, जय जवान और जय किसान। दोस्तों, आज हम आए हैं सिंभावली के राजपुर गांव में, और जो हमारे मुनफैद भाई हैं जिनसे हम पहले भी मिल चुके हैं, उनके फार्म पर आए हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। दोस्तों, जो राह संघर्ष की चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूरज बनकर वही निकलता है। मुनफैद भाई, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना और अपने फार्म का परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम BDC मुनफैद है जी, थाना सिंभावली, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से रहने वाला हूँ जी। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहता हूँ जी। आप बड़ी मेहनत करके इन वीडियो को बनाते हैं और बहुत मेहनत आप करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं अदा। हमारे जो छोटे छोटे फार्मर हैं जी, वो जो बड़े परेशान होते हैं, बड़ी महंगी महंगी दवाइयाँ स्टोरों से लाते हैं, लेकिन उसके बाद में भी कामयाब नहीं हो पाते। तो आपके थ्रू, आपकी मेहनत के थ्रू एक दूसरे को जानकारी मिलती है जी, और जानकारी मिलने से जो है हमारे महंगे खर्चों से हम बच जाते हैं और हमारी मुर्गियों के जो नुकसान होने वाले हैं उन नुकसानों से हम बच जाते हैं। मुनफैद भाई, आपने जो ये शब्द कहे हैं हम इसके लायक नहीं हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो घाटे में ना जाएं और उनको सही जानकारी मिले। मुनफैद भाई, सबसे पहला हमारा सवाल है जी, कि जो किसान भाई आपको और हमको देख रहे हैं जी, अगर वो मुर्गी फार्म को खोलना चाहते हैं जी, तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचा जो खड़ा करें वो कितनी मुर्गियों से करें, और उसका जो है क्षेत्रफल जो है कितना होना चाहिए, कितना बड़ा उसको ढांचा तैयार करना चाहिए। कि अगर हम मान लो 100 मुर्गियों से चालू करते हैं जी, तो रोजाना तो स्ट्रक्चर हम बना नहीं सकते जी, इसलिए हम कम से कम 500 मुर्गियों का स्ट्रक्चर बनाए, उसका जो है कवर करें। अच्छा। तो 500 मुर्गियों के लिए हमें लगभग 500 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। अच्छा। उसमें हम 200 स्क्वायर फीट जगह को कवर करते हैं, तो उसमें भी हम 500 मुर्गी पाल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारी जो देसी मुर्गी है ये अक्सर अंदर हम डंडे बड़ंगे लगाने के बाद में उसको टांट टाइप में पाड़ देते हैं जी, जी। और आधी मुर्गियां उस पर भी बैठकर अपना टाइम पूरा करती हैं। हाँ हाँ। तो इसलिए हम इसके लिए कम से कम 200 मुर्गी हैं, तो हम उसको 200 स्क्वायर फुट जगह कवर करें। अच्छा। और उसमें जो है उसी के हिसाब से उसको लेके चलें जी। और 100 से लगा के ज्यादा से ज्यादा 300 मुर्गियों से हम स्टार्ट करें। अब एक बात आती है मुनफैद भाई जी, कि मुर्गी पालन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बताना चाहूंगा कि जिस वक्त हम फार्म की बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं जी, चाहे वो हम कच्चे से कर रहे हैं या पक्के से कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसा अपना हिसाब है वैसा कर सकते हैं जी। लेकिन उसमें हम कम से कम 3 रूम बनाए जी। 3 रूम बनाने के बाद में 3 का हमें फायदा ये होगा कि कुछ मुर्गी हमारी जो तकड़ी है एक साइज की है उन्हें हम एक साइज में रखें जी, और जो कुछ बोदी है उन्हें दूसरे साइज में रखें। और इनमें आपस में लड़के या बीमार होकर कई बच्चे जो हमारे बिल्कुल विकलांग हो जाते हैं जी, घायल हो जाते हैं, तो उनको हम एक जगह अलग बनाए, तीसरी जो बहुत छोटी सी हो, उसमें मतलब जो है हम घायल या बीमार मुर्गी को उसमें रखें, उनका ट्रीटमेंट करें। तो उनके थ्रू जो बीमारी निकलती है वो दूसरी मुर्गियों में लगती है, तो उससे हम बच जाएंगे जी, जी। दूसरे जो मुर्गे उन्हें और ज्यादा मारते हैं बोधे होने के कारण, उससे वो बच जाएगी। मुनफैद भाई, ऐसा भी होता है कि किसी को नई जानकारी हो जी और मुर्गियां बीमार हैं और धीरे धीरे मुर्गियां बननी शुरू होती हैं, तो किसान भाइयों को काफी लॉस हो जाता है जी। तो हमें कैसे अंदाजा लगाएं, या जो हमारा नया फार्मर है वो कैसे अंदाजा लगाए कि जो हमारी ये मुर्गी बीमार है जी, और उनका किस तरीके से इलाज किया जाए, ये भी हमारे किसान भाइयों को बताएं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मैं ये बहुत सारे लोगों को बताता हूँ कि हमें जब पहचान ही नहीं होगी कि हमारी मुर्गियों को बीमारी क्या है जी, जी। या क्या परेशानी है या क्यों है,
जी, तो हम उनका इलाज क्या करेंगे? तो हमें उसका नुकसान ही जाना है। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अपने फार्म की जो जगह है नीचे वाली जी, उसमें इतना भूसा वगैरह डाल के रखें, मान लो लकड़ी का बुरादा या चावल का छिलका, हाँ, जिससे जो हमारी मुर्गी बीट करती है, हाँ, तो वो बीट हमारी साबुत की साबुत ना पड़े। अच्छा, क्योंकि साबुत बीट अगर पड़ी रहेगी तो उसको जो है हमारी दूसरी मुर्गियां खा लेती हैं। जी, जी, और जब मुर्गी एक बार बीट खा लेती है तो उसको जो है 100% फिर बीमार होना ही है। अच्छा, उसका वजन हल्का हल्का होना चालू हो जाता जी, है। जी, जी, अब क्या करते हैं, वो पर ऐसे लटका के खड़ी हो जाती है। जी, कई बार गर्दन को ऐसे उचका उचका के करती है। हाँ, हाँ, कई बार जो है मतलब खाना पीना बंद कर देती है। अच्छा, कई बार कोने में खड़े होकर सोना शुरू कर देती हाँ, है। सुस्त हो जाती तो है। ये बीमारी के लक्षण है। जी, इनसे हम पहचान कर सकते हैं कि हमारी मुर्गियों को क्या बीमारी है। मुनफेद भाई, हमें एक चीज और बताइए कि ये जो मुर्गियां हैं बीट करती हैं, तो बीमार की बीट कैसी होती है और जो स्वस्थ है उसकी बीट कैसी होती है, किस कलर की होती है, कितनी पतली होती है या गाढ़ी होती है? मुर्गी बीट पतली कर रही है, हाँ, हाँ, बहुत पतला, मतलब जो लैट्रिन कर रही जी। है, और उसको जो है हरा या लाल कलर का निशान उसमें लैट्रिन में आ रहा है। अच्छा, हमारी गेहूं की भूसी होती है, जी, गेहूं के ऊपर का जो छिलका होता है जो हम गाय भैंस के लिए लाते हैं, जी, जी, उस छिलके को लें, उसे हल्का पानी में भिगोएं, अच्छा, और 3 दिन तक लगातार उसी को खिलाएं। अच्छा, अगर हमारी मुर्गी को मतलब बीट पतली हो रही तो उसको खाने से उसकी बीट टाइट हो जाएगी। अच्छा, और टाइट होने के बाद में उसका जो है स्वस्थ होती चली जाएगी। अच्छा। दूसरी चीज ये है कि कई बार मुर्गी बिल्कुल सुस्त हो जाती है, कुछ भी खाती ही नहीं है। जी, तो उस स्थिति में मैं एक बताना चाहूंगा कि मिर्च, जो ये लाल मिर्ची हमारी होती है, अच्छा, ये एक मिर्च को पीस के उसकी चटनी बना लें, अच्छा, और उसकी चटनी लिक्विड बना के, हाँ। और उसकी चोंच फाड़ के उसकी चोंच में हम किसी भी तरीके से वो एक मिर्च की चटनी उतार दें। अच्छा, तो उतारने के बाद में वो थोड़ी तेज तर्रार हो जाएगी और वो हाँ। जो है कुछ खाना पीना शुरू कर देगी। अच्छा, जब खाना पीना शुरू कर देगी तो वो जो है धीरे धीरे स्वस्थ होती चली जाएगी। अच्छा, ये प्रक्रिया हम 3 बार करें, 3 दिन में 3 बार। 3 दिन में 3 बार। हाँ, क्योंकि एक बार हम मिर्च खिला देंगे तो वो तेज तर्रार रहेगी कम से कम 7 घंटे। अच्छा, और 7 घंटे के बाद में फिर हम उसको जो है थोड़ा सा लहसुन का पानी पिला दें। अच्छा, 2 मुर्गियों पे ज्यादा से ज्यादा 3 कली, अच्छा, नहीं 3 उसकी जो होती है पोथी, हाँ, मतलब 3 उसकी गांठ है। हाँ 3 गांठ, हाँ, उन 3 गांठों को हम उनको जो है पेस्ट बना लेते हैं। अच्छा, या तो पीस के बना लेते हैं या उबाल के बना लेते हैं। और उस पानी को जो है हम अपने 2 लीटर के 3 लीटर के डब्बे में जो है जितना पानी का बर्तन है, जैसे मान लो हमारे 5 बर्तन रखे हुए हैं 100 मुर्गियों के लिए, तो 5 में हम जो है उसमें थोड़ा थोड़ा सा उसमें डालकर बराबर बराबर डाल लेते हैं। अच्छा, तो वो हम 1 महीने में 2 बार अपनी मुर्गियों को जरूर दें, चाहे वो गर्मी में हो या सर्दी में। जी, जी। और कम से कम 2 बार हल्दी का पेस्ट भी हम जरूर पिलाते हैं। तो क्या ये जो स्वस्थ मुर्गियां हैं उनको भी दे सकते हैं? हाँ, सबको दे सकते हैं। सफेद भाई, जी, हमारे किसान भाइयों को एक जानकारी और दें जी। कि देसी तरीके से जो मुर्गियों का इलाज कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं, ये भी जो हमारे किसान भाइयों के सामने प्रस्तुत करना। देखिए, खुदा ने अपनी कुदरत से हमारे आसपास और हम किसान भाइयों के खेतों में डोलों पे ऐसी ऐसी जड़ी बूटी घास दी है जिनका तोड़ और जोड़ नहीं है। जी, जी, बशर्ते कि उसकी जानकारी हमें हो। जी, अब देखिए, जिस तरह से अब अगर हमारी मुर्गियों को कैल्शियम कम हो रहा है, जी, कई बार ज्यादातर मैंने देखा है कि हमारी पूंछ के बाल खत्म हो जाते हैं, हाँ, और मुर्गी जो ऊँगने शुरू हो जाती है, अंडे बहुत कम देना शुरू कर देती है। जी, जी, तो ऐसी परिस्थिति में गर्मी का मौसम आ रहा है, कैल्शियम की कमी हो जाती जी। है। डले वाला चूना ले आएंगे, अच्छा, और चूना लाने के बाद में प्लास्टिक की एक बाल्टी में हम 10 लीटर पानी उसमें डालेंगे नाप के। सुबह तक हम उसको ठंडा रहने देंगे। जी, अब ठंडा रखने के बाद में उस पानी को जो है हम मुर्गियों को लगाना शुरू कर देंगे। यानी कि डले को आपने बाल्टी में डाल दिया पानी भर के, जी, वो शाम को डाला, सुबह तक जो है उसमें पड़ा रहा। सुबह के वक्त आप देखेंगे वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अच्छा, तो उसकी जो कंक्रीट है वो नीचे बचेगी। उस कंक्रीट को तो हम निकाल के फेंक दें। जी, बाकी जो हमारा 10 लीटर पानी था, उस सारे के सारे पानी को हमें वो मुर्गियों को पिलाना है। वो कंकर बेकार है बिल्कुल, जी, जी, उसको जी। निकाल उनको के निकाल फेंकेंगे, बाकी सबको घोल देंगे। बाकी उसको घोल उसका वो जो हिस्सा तरल हिस्सा है हमारा, जी, जी, उस हिस्से को ही हमें मुर्गी को देना है। जी, 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 तो वो जो पानी में मिलाने के बाद में वो सारा पानी 10 का 10 लीटर हमें मुर्गियों को पिलाना है। पानी हमें नुकसान नहीं देगा। हमारा 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता भी अगर वो पानी रखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस पानी को हमें फेंकना नहीं है। हाँ। वो जितना भी मान लो 1 लीटर रोजाना पानी पीती है, जी, तो हमारा 10 दिन में वो पानी खत्म उनमें होता मिक्स है। करके पिला दें। तो उसी पानी को जो है सारे को हम हाँ। फिक्स पिलाएं, हाँ। उसके अलावा और कुछ ना पिलाएं। जी, दूसरी चीज आपस
उसमें आपकी मुर्गी ज्यादा लड़ रही है, परेशान कर रही है, तो हम उसमें नीम की पत्ती या फिर नमक का घोल पिला देते हैं। तो उससे हमारे मुर्गियों का चिड़चिड़ापन और जो मतलब गर्मीपन कम हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज है। एक चीज मैं आज बताना चाहूंगा, जो सबसे बड़ी समस्या हमारी मुर्गियों में आती है वो आती है लीवर फेल होता है ज्यादातर, जिससे वजन कम होना शुरू हो जाता है और मुर्गी मरनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए एक घास मैं आपको दूंगा। देखिए, ये हमारे सारे जंगल में, सारे क्षेत्र में ये घास हमारी डोले मेडों पे, जो नाली नदियों के किनारे हैं उन पे ये घास हमारी मिल जाती है। सफेद फूल की घास बोलते हैं इसको। इसकी पत्ती जो है वो भंग जैसी होती है ये, और इस पे छोटा छोटा ये फूल आता है। हाँ, ये सफेद फूल की घास इसे बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम मुर्गी को खिलाते हैं तो ये बहुत फायदेमंद है गर्मी के मौसम। लेकिन ध्यान रखें कि ये सिर्फ गर्मी के मौसम में दिया जाए। हाँ, मतलब उससे जो है मुर्गियां होंकेंगी नहीं। दूसरे इसकी जो किडनी की परेशानी है, जो लीवर की परेशानी है, वो लीवर की परेशानी को सही कर देगा। दूसरी चीज है हमारी एक काली मकोई का पेड़। ये काली मकोई का पेड़ है, ये भी हर जगह मिल जाता है। इस पे काले काले जो है काली मकोई आती है। हाँ, ये दवाइयों के मामले में इसे भी जो है जो जानकार लोग हैं, ये तो बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ी औषधि बताया। इसकी पत्ती को भी अगर हम अपनी मुर्गियों को खिलाएं तो ये भी काफी फायदेमंद होती है। इससे क्या फायदा होगा? इससे भी जो है इसका लीवर, ये लीवर के लिए ही फायदेमंद होती है। लीवर इसका बिल्कुल सेट रहेगा। तो ये दो चीज मान लो, ये तो हम किसी भी मौसम में खिला सकते हैं। काली मकोई। और जो सफेद वाली घास थी हमारी ये वाली, इसको सिर्फ गर्मी के मौसम में खिला सकते हैं। क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा होती है। और इसकी पहचान है कि हम ये कड़वी होती है, बहुत कड़वी होती है। हाँ, तो इस तरीके से हम देसी उपचारों से इसका इलाज करते हैं। और टाइम पर महीने में 1-2 बार कम से कम हल्दी का पानी जरूर पिलाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि भाई हम अपने किसान भाइयों को ज्यादा तेज दवाइयों का जो खर्च है उससे बचाएं। दवाइयों से बचाया जाए तो फायदा होगा। कम से कम खर्च करके हम अपनी मुर्गियों को पालन कर सकें। अपने किसान भाइयों से हाथ जोड़ के यही मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए, ये जो काम हम कर रहे हैं, जो वीडियो हम टाइम पे बना के आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको किसी तरीके का नुकसान ना हो जाए। कोशिश करते हैं आपको नुकसान से बचाने के लिए। तो आप इसके लिए हमें कम से कम शाबाशी जरूर दे दें, जिससे हमारा मनोबल बना रहे और हम आगे को नई वीडियो बना में जुड़ते रहें, आपके खिदमत में पेश करते रहें। तो इसलिए आप हमारे ग्रुप से ज्यादा जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा फोन करके हमसे अपनी समस्याओं का हल पूछें। और इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके अपने जो जरूरतमंद लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो करना चाहते हैं, बेरोजगार हैं, या जिनके बच्चों ने परेशान कर रखा है, बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे लोगों को जो है इसके बारे में थोड़ा सा जरूर समझाएं। आपने जो इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे चैनल के माध्यम से, आपका बार बार अभिनंदन है। आप वास्तव में प्रशंसा के काबिल हैं कि जो किसान भाइयों के लिए आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। जी शुक्रिया। वीडियो के अंत में मैं सभी किसान साथियों से कहना चाहूंगा कि मुनफैद भाई के द्वारा दी गई जानकारी और हमारी कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो पसंद आने पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।